तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग में ज्ञान, शक्ति और तपस्या के तीन महान स्तंभों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन ऋषि थे। तारांकन ऋषि ज्ञानदेव, इन्हें अपने शास्त्रों और ब्रह्मांडीय ज्ञान पर अत्यधिक गर्व था। तारांकन ऋषि बलदेव, ये घोर तपस्या से प्राप्त अपनी असीम शारीरिक और मानसिक शक्ति पर गर्व करते थे। तारांकन ऋषि त्यागदेव, ये अपने कठोर वैराग्य और सांसारिक वस्तुओं के पूर्ण त्याग पर गर्व करते थे। ये तीनों ऋषि स्वयं को सृष्टि के तीन आवश्यक स्तंभ मानते थे और मानते थे कि महादेव उनके बिना सृष्टि का संतुलन नहीं बना सकते। उनके बीच अक्सर यह बहस होती थी कि इन तीनों में से कौन सा गुण शिव को सबसे अधिक प्रिय है। इस अहंकार के कारण तीनों ऋषियों ने महादेव की अनदेखी शुरू कर दी और केवल अपने अपने गुण की पूजा करने लगे। इससे उनकी ऊर्जा इतनी असंतुलित हो गई कि सृष्टि में ज्ञान, शक्ति और त्याग का दुरुपयोग होने लगा। महादेव ने इन तीनों के अहंकार को तोड़ने के लिए एक लीला रची। एक दिन तीनों ऋषि अपनी अपनी साधना में लीन थे। तभी उन्होंने देखा कि एक अत्यंत वृद्ध, दुर्बल और भिक्षुक उनके सामने खड़ा है। वह भिक्षुक बहुत ही साधारण लग रहा था। उसके वस्त्र फटे थे और वह हाथ में एक टूटा हुआ प्याला लिए खड़ा था। भिक्षुक ने पहले ऋषि ज्ञानदेव से कहा, हे ज्ञानी, मुझे बहुत भूख लगी है। कृपया मुझे कुछ ज्ञान दीजिए जिससे मेरी भूख मिट जाए। ज्ञानदेव ने उपहास किया, ज्ञान से भूख कैसे मिटेगी, मूर्ख। ज्ञान तो केवल तर्क और वेदों से मिलता है। जाओ, कुछ अन्न मांगो। भिक्षुक ने उत्तर दिया, यदि आपके ज्ञान में इतना बल नहीं है कि वो मेरी भूख मिटाने का मार्ग दिखाए, तो वह ज्ञान किस काम का। ये कहकर वह आगे बढ़ गया। फिर वह भिक्षुक ऋषि बलदेव के पास गया और टूटे प्याले को दिखाते हुए बोला, हे शक्तिशाली, मेरा ये प्याला टूटा हुआ है। कृपया अपनी शक्ति से इसे क्षण भर के लिए जोड़ दीजिए ताकि मैं इसमें जल पी सकूं। बलदेव ने हंसते हुए कहा, मेरी शक्ति पर्वतों को हिलाती है और तू मुझसे एक टूटे प्याले को जोड़ने को कहता है। ये कार्य तुच्छ है। मैं ऐसी छोटी चीजों पर अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करूंगा। भिक्षुक ने कहा, यदि आपकी शक्ति एक छोटी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकती तो वह शक्ति किस काम की। और वह आगे बढ़ गया। अंत में भिक्षुक ऋषि त्यागदेव के पास गया, जो अपने कठोर वैराग्य में लीन थे। भिक्षुक ने उनसे कहा, हे त्यागी, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि आपने सब कुछ त्याग दिया है। कृपया मुझे केवल अपने एक पल का ध्यान दे दीजिए ताकि मैं शांति पा सकूं। त्यागदेव ने क्रोधित होते हुए कहा, मेरा ध्यान मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैंने इसे घोर तपस्या से प्राप्त किया है। मैं इसे किसी भिखारी को नहीं दे सकता। यह मेरा अंतिम त्याग है। भिक्षुक ने शांति से कहा, यदि आपका त्याग इतना स्वार्थपूर्ण है कि आप किसी जरूरतमंद को अपना सबसे मूल्यवान क्षण भी नहीं दे सकते, तो वह त्याग किस काम का। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर भिक्षुक ने अपना वह टूटा हुआ प्याला हवा में उछाला। जैसे ही प्याला ऊपर गया, वह टूटी हुई चीज अचानक ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में बदल गई। भिक्षुक का दुर्बल शरीर अनंत काल का प्रतीक बन गया और उसके फटे वस्त्र अनंत आकाश में रूपांतरित हो गए। वह वृद्ध भिक्षुक, जिसने ज्ञान, शक्ति और त्याग को अस्वीकार कर दिया था, अब अपने वास्तविक स्वरूप शिव में प्रकट हुआ। शिव ने गरजते हुए कहा, हे मूर्खों, तुम अपने गुणों को सीमाओं में बांधकर अहंकार कर रहे थे। ज्ञान जब तक भूख मिटाने का रास्ता न दिखाए, वह व्यर्थ है। शक्ति जब तक तुच्छ को सहारा न दे, वह व्यर्थ है। और त्याग जब तक एक क्षण की दया न दे, वह व्यर्थ है। शिव ने बताया, मैं न ज्ञान हूँ, न शक्ति हूँ, न त्याग। मैं इन तीनों की सीमाहीनता हूँ। मेरा ज्ञान अनंत है, मेरी शक्ति असीम है और मेरा त्याग संपूर्ण है। मेरे लिए संसार की कोई चीज न तुच्छ है और न महान। मेरा वास तुम्हारे उस गुण में नहीं जो तुम गर्व से दिखाते हो, बल्कि उस गुण में है जिसे तुम निस्वार्थ भाव से एक अति तुच्छ आवश्यकता के लिए उपयोग करते हो। तीनों ऋषि तुरंत समझ गए कि उनका अहंकार कितना खोखला था। उन्होंने अपने अपने गुणों को सीमाओं में बांध दिया था। उन्होंने शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि वे अब से अपने ज्ञान, शक्ति और त्याग का उपयोग बिना किसी अहंकार के सृष्टि की छोटी से छोटी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करेंगे। और तभी से शिव के इस स्वरूप को सीमाहीन शिव कहा गया, जो हमें सिखाते हैं कि सच्चे गुण की पहचान उसकी मात्रा या भव्यता में नहीं, बल्कि उसकी निस्वार्थ उपयोगिता में होती है।
तीनों ऋषियों ज्ञानदेव, बलदेव और त्यागदेव ने जब सीमाहीन शिव के विराट रूप का दर्शन किया और अपने अहंकार की सीमा को समझा तो वे पूरी तरह बदल गए। उन्होंने अपने ज्ञान, शक्ति और त्याग को अब व्यक्तिगत गौरव के लिए नहीं बल्कि सृष्टि की हर छोटी इकाई की निस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित कर दिया। शिव ने जब उन्हें क्षमा किया और अपने मूल रूप में लौट आए तो उन्होंने ऋषियों को एक अंतिम पाठ दिया। शिव ने एक अत्यंत जटिल और कुरूप दिखने वाला कंकड़ उठाया जो उनके आसन के पास पड़ा था। ये कंकड़ न तो किसी रत्न जैसा चमक रहा था, न ही उसकी कोई विशेष बनावट थी। शिव ने ज्ञानदेव से कहा, हे ज्ञानदेव, तुमने वेदों और शास्त्रों का गहन ज्ञान प्राप्त किया है। अब तुम इस कंकड़ में छिपे हुए सूक्ष्म ब्रह्मांडीय नियम को अपनी बुद्धि से खोजो। ज्ञानदेव ने अपनी सारी बौद्धिक क्षमता लगा दी, परंतु वह कंकड़ इतना साधारण और बेतरतीब था कि वह उसमें कोई भी नियम, कोई भी सूत्र या कोई भी तर्कसंगत संरचना नहीं खोज पाए। उनका सारा ज्ञान विफल हो गया। फिर शिव ने बलदेव से कहा, हे बलदेव, तुम अपनी शक्ति से इस कंकड़ को उठाओ और इसे इसकी मौलिकता को बिना बदले कैलाश के उच्चतम शिखर पर रखो। ये सुनिश्चित करना कि यह उसी टेढ़े मेढ़े आकार में रहे और इसका कोई भी कोना न टूटे। बलदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगाई। उन्होंने पहाड़ों को हिलाया था, लेकिन जब उन्होंने उस कंकड़ को बिना किसी बल या नियम के केवल उठाना चाहा, तो उनकी शक्ति अस्थिर हो गई। उन्होंने पाया कि सबसे बड़ी शक्ति वह नहीं है जो तोड़ती है, बल्कि वह है जो बिना बदलाव किए सहजता से किसी वस्तु को धारण करती है। अंत में शिव ने त्यागदेव से कहा, हे त्यागदेव, तुमने सब कुछ त्याग दिया है। अब तुम इस कंकड़ को उठाओ और इसे अपने परम वैराग्य से निःशर्त प्रेम दो। इसे बिना किसी इच्छा या अपेक्षा के स्वीकार करो। त्यागदेव ने कोशिश की, पर उन्हें लगा कि वे इस साधारण कंकड़ को कैसे प्रेम दें। उनके वैराग्य ने उन्हें वस्तुओं से दूर रहना सिखाया था, उन्हें प्रेम करना नहीं। उन्होंने पाया कि किसी तुच्छ वस्तु को निस्वार्थ प्रेम देना किसी महान लक्ष्य के लिए त्याग करने से कहीं अधिक कठिन है। तीनों ऋषि फिर से असहाय महसूस करने लगे। तब शिव ने धीरे से उस कंकड़ को अपने हाथ में लिया और तीनों ऋषियों को दिखाते हुए कहा, यही वह अंतिम पाठ है जिसे तुम भूल रहे थे। तुम तीनों ने अपने अपने गुणों को परम मान लिया था, पर तुम इस अमूल्य कंकड़ को नहीं समझ पाए। शिव ने समझाया, ये कंकड़ उस असत्य का प्रतीक है जिसे तुम अपनी सीमाओं में नहीं बांध सकते। इसे समझने के लिए तारांकन ज्ञानदेव, तुम्हें अपने ज्ञान को त्याग कर अज्ञान को भी स्वीकार करना होगा, तभी तुम जान पाओगे कि ज्ञान कहाँ समाप्त होता है। तारांकन बलदेव, तुम्हें अपनी शक्ति को त्याग कर असमर्थता को स्वीकार करना होगा, तभी तुम जान पाओगे कि असली धारण शक्ति कहाँ से आती है। तारांकन त्यागदेव, तुम्हें अपने त्याग को त्याग कर निस्वार्थ प्रेम को स्वीकार करना होगा, जो हर चीज को अपनाता है। शिव ने कहा, मुझ में ये कंकड़ स्वयं सृष्टि का सार है, जो इतना तुच्छ है कि उसे न ज्ञान बांध सकता है, न शक्ति उठा सकती है और न ही वैराग्य त्याग सकता है। मेरी परम सीमाहीनता इसी में है कि मैं इस सबसे साधारण कंकड़ को भी अपने हृदय में धारण करता हूँ। तीनों ऋषियों को अब सीमाहीन शिव के दर्शन का पूर्ण अर्थ समझ में आ गया। उन्होंने सीखा कि महानता सबसे छोटी और सबसे उपेक्षित चीज में छिपी होती है और सच्ची भक्ति सीमाओं को तोड़कर हर वस्तु को सहजता से स्वीकार करने में है। ज्ञानदेव ने अब ज्ञान को अहंकार के लिए नहीं बल्कि विनम्रता के लिए उपयोग किया। बलदेव ने अपनी शक्ति को धारण और सेवा के लिए समर्पित किया और त्यागदेव ने अपने वैराग्य को निस्वार्थ प्रेम में बदल दिया। उन्होंने वह कंकड़ उठाया और उससे अपने नए गुरु सीमाहीन शिव के प्रतीक के रूप में पूजना शुरू कर दिया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।